कि बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं, ख्वाबों में ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। ये आवाज है पिंकी साहिबा की, मोहतरमा पिंकी साहिबा। माजरत, क्योंकि जब हमारी सिंध हुकूमत ही इतनी इज्जत और प्रोटोकॉल दे रही है पिंकी साहिबा को, तो हमारी क्या जुर्रत कि हम पिंकी साहिबा को मुल्जिम पिंकी कह दें। पिंकी साहिबा के बयान सुनिए कि वो कहती है कि मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। जैसे डॉन कहता था, डॉन की फिल्म के अंदर ये डॉन कहता था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन नहीं पकड़ा जाएगा। आज पिंकी साहिबा हमारे पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत सिंध के अंदर कह रही है कि मुझे पकड़ना आसान नहीं है। मर जाओगे, दोबारा जन्म लेकर आओगे, टांगे कब्र में रह जाएंगी, तब भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और अगर मुझे पकड़ना हो तो मुझे कॉल कर देना। हमने कराची के अंदर अंधेर डाला हुआ है। मैसेज करके डाल रही हैं, मैसेज सुना रही हैं। किसको सुना रही हैं? हमारे अदारों को, पुलिस को, हमारी गवर्नमेंट को। सुबह सिंध गवर्नमेंट, शर्म आती है मुझे। माजरत के साथ हाथ बांध के माजरत करता हूं जनाब। सिंध गवर्नमेंट के ये हालात हैं कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ी डीलर कुकिंग की डीलर, जिसने नस्लें बर्बाद कर दी, जो आने वाली नस्ल की जिम्मेदार है, बर्बादी की जिम्मेदार है, वो पिंकी, उसको कितनी इज्जत दी जा रही है। ये चलता हुआ SHO आ रहा है और बता रहा है आए साहिबा, पिंकी साहिबा आए, ये कमरा है आपका जिसमें आपने पेश होना है। अंदर बैठे और इज्जत के साथ आप देखें, इसकी चाल देखें पिंकी साहिबा की, इसकी चाल देखें कैसी चल रही है, कैसे मटक के चल रही है। आप ये देखें इसकी चाल। अगर यही औरत एक बाइज्जत औरत होती तो यही पीछे लगा हुआ ये जो SHO है, जिसके 3 फूल आपको नजर आ रहे हैं, इसने इसको चपेड़े मार के लेके आना था, इसके बाल खींचने थे और इसको रपट्टे से पकड़ के, इसका तो देखें रपट्टा भी नहीं है ना, ये जिस तरह आ रही है, जिस तरह इसने ट्रैक सूट पहना हुआ है, जिस तरह इसने हाथ में पानी की बोतल पकड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि इसका शाहाना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इसको शाहाना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये इसके जो डीलर, छोटे छोटे डीलर हजरात जो कराची के अंदर धमाल मचा के रखे हुए हैं, वो कितने खुश हो रहे होंगे। वो कह रहे होंगे हमारी पिंकी साहिबा को देखो कितना प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये अप्रिशिएट किया जा रहा है मंशियात फरोशों को, ये अप्रिशिएट किया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने हमारी नस्ल को, हमारी आने वाली नस्ल को, जवान नस्ल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनके सामने हीरो बना दिया गया है। ये क्या है? ये प्रोग्राम करते हुए मुझे निहायत अफसोस हो रहा है। सिंध हुकूमत पर निहायत अफसोस है, सवालिया निशान है कि ये क्या है, क्यों ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया। क्या ये SHO साहब इसलिए भर्ती किए गए थे कि शरीफों को मारा जाए, इसको थप्पड़ मारे जाए, और जब पिंकी साहिबा आए तो उनको प्रोटोकॉल, VIP प्रोटोकॉल दिया जाए। आप देखें, उसने हाथ तो दूर की बात है, एक लेडी कांस्टेबल भी है और लेडी कांस्टेबल भी जो है उसको हाथ नहीं लगा पाई, हथकड़ी कोई नहीं है उसके हाथ में, और हाथ में बोतल है। कुकिंग की ये डीलर है, सबसे बड़ी डीलर पाकिस्तान की इस टाइम, और बेताज बादशाह अपने आप को कहलवा रही है। और फिर भी सिंध गवर्नमेंट
اور پولیس سندھ پولیس جو ہے اس کو پروٹوکول دے رہی ہے, VIP پروٹوکول دے رہی ہے. خدارا یہ دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. یہ ہمارا پاکستان جمہوری پاکستان ہے, اسلامی جمہوریت پاکستان ہے. یہ اس میں شریف آدمی یا غریب آدمی کو چپیڑے ماری جاتی ہیں, تھپڑ مارے جاتے ہیں, مکے گھوسے مارے جاتے ہیں, گریبان سے پکڑا جاتا ہے, عورتوں کو بالوں سے پکڑا جاتا ہے, کھینچا جاتا ہے. لیکن کوکین کی بے تاج بادشاہ کو سر جناب محترمہ کہہ کے عزت کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے, اس کو لایا جاتا ہے. کیسے اس نے بال لمبے کھولے ہوئے ہیں اور جناب پجامہ اور ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے, ایسے مٹکتی بھی آ رہی ہے, لیکن کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ہتھ کڑی نہیں ہے, کوئی اس کا ساتھ کوئی ایسا سلوک جس سے پتہ چلے کہ یہ ملزمہ ہے نہ کہ VIP پروٹوکول کی کوئی حقدار. جرم کی پکڑ پروگرام میں آپ کے لیے ہمیشہ ایسے سٹوری لاتا رہتا ہوں. میرے حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کیجئے گا. آگے کے تمام اپڈیٹس جو اس کے ساتھ آگے ہوگا, ظاہر ہے آپ سب کو معلوم ہے کیا ہوگا, کیا ہونا ہے, لیکن خدا نہ کرے کہ یہ باعزت بری ہو جائے اور یہ آنے والی ہماری نسلوں کو برباد کر دے. دعا کریں کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے اور جلد از جلد اس کو کیفر کردار تک پہنچائے. میں اس امید کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. معاشرے میں ہونے والی برائی کو ایکسپوز کرنا, اداروں کو نشاندہی کرنا, عوام کی آواز کو اداروں تک پہنچانا, ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد کرنا. جرم کی پکڑ پروگرام میزبان سید حیدر رضا.